वेलकम बैक टू माय चैनल तेको के लव इज लव। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आई विल नेवर लव यू का पार्ट 11। तो चलिए लेट्स बिगिन दी वीडियो। नेक्स्ट डे जब जिमिन अपने बेडरूम में उठता है तब वो बेड जो पूरा मेसी था और उसके क्लोथ्स जो इधर उधर फेंके हुए थे, बट यूंगी जो बेड पे नहीं था। जिमिन जो थोड़ा शॉक हो जाता है और थोड़ा हर्ट भी, क्योंकि उसे एक्सपेक्ट किया था कि यूंगी उसके बगल में होगा, उसकी बाहों में, और शायद वो लोग थोड़ा सा मॉर्निंग फन भी करेंगे। जिमिन जो थोड़ा पाउट करते हुए कहता है ओफो ये स्ट्रबन कैट, इसे तो मैं बाद में बताऊंगा। वो ये कहते हुए वो जो अपने कपड़े वेयर करता है और वो जो रूम को क्लीन करने लगता है। आज वो कहीं नहीं जाने वाला बिकॉज आज वीकेंड है। वो जो अपना फ़ोन उठाता है और वो जो यूंगी को मैसेज करता है नो रिप्लाई। वो जो उसे कॉल करता है स्टिल नो रिप्लाई। वो जो टाइम चेक करता है अभी 7:20 हो रहे हैं सुबह के। जिमिन जो सोचता है शायद यूंगी सो रहा हो। जिमिन जिसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो जो सोच रहा है क्यों ना यूंगी को सरप्राइज़ दिया जाए उसके घर जाके। जिमिन आज तक यूंगी के घर के अंदर कभी नहीं गया है और ना ही यूंगी ने कभी अपने पेरेंट्स या फिर अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताया है। जिमिन जो स्मग करता है और वो जो अपने आप को रेडी करता है किसी एक प्रोफेशनल गुड बॉय की तरह, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद यूंगी के पेरेंट्स भी उसे मिल जाए और आज ही वो लोग जो अपना रिलेशनशिप रिवील कर दे उसके पेरेंट्स के भी सामने। तो फ्यूचर में उन लोग की मैरिज या फिर आगे की लिव इन रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिमिन जो अपना बेस्ट क्लोथ और हेयर स्टाइल बनाता है और वो जो अपनी सिस्टर को पढ़ते हुए देखकर वो जो उसके फोरहेड को किस करता है और वो जाने ही लगता है, उससे पहले उसकी मॉम जो उसे रोकते हुए कहती है हे कहाँ जा रहे हो, और रात भर तुम्हारे कमरे से बहुत ही स्ट्रेंज नॉइज़ें सुनी है मैंने। ये सब अच्छी बात नहीं है जिमिन, शादी के पहले ये सब। जिमिन जो चकल करते हुए वो जो अनकॉन्शियस माइंड में ही कहता है कम ऑन मॉम, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार था। वो जो रियलाइज़ करता है उसने क्या किया और वो जो अपने दांतों के बीच में अपनी जीभ काटते हुए कहता है वो एक्चुअली जिमिन की मॉम जो उसे शॉकली देख रही है और उसके शोल्डर को स्लैप करते हुए कहते हैं यू शेमलेस बॉय, तो तुमने उसकी वर्जिनिटी पहले ही ले चुकी है। जिमिन जो ब्लश करता है और अपने हाथ से अपने पीछे के नेक को एम्बेरेसली स्क्रैच करते हुए कहता है हाँ मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि मॉम कम ऑन, इट्स 2025, अभी बच्चों जैसी हरकतें मत करो, ये बहुत ही नॉर्मल है। वो भी अडल्ट है, मैं भी अडल्ट हूँ, कोई गलती नहीं की हमने, हम लोग होश और आवाज़ में थे, हमें ये करना था और हमने किया। वो ये कहता है और उसकी आवाज़ में जो थोड़ी प्राउडनेस और थोड़ा सा फियर है। जिमिन के डैड जो खड़े होते हैं और अपने हाथ को क्लैप करते हुए कहते हैं वेरी गुड दैट्स माई बॉय, यस यू आर अ रियल मैन। वो ये कहते हुए वो जो जिमिन को कुछ पैसे देते हैं और वो जो थोड़ा स्ट्रिक्ट बट सॉफ्ट टोन में कहते हैं इडियट की तरह खाली हाथ मत जाओ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने, कुछ लेके जाना। और हाँ, उसके सिर्फ बॉडी यूज़ करने के लिए नहीं प्यार करता है, उससे अगर रियल प्यार करते हो तो ही आगे रिलेशनशिप कंटिन्यू करने दूंगा मैं। वो जो कोल्ड टोन में थोड़ा यूज़ करते हुए कहते हैं। जिमिन जो बिल्कुल नॉड करते हुए कहता है कभी नहीं, वो मेरा लव है एंड आई लव हिम। वो ये कहते हुए वो जो अपने मॉम की चिक्स को टीजिंगली पिंच करते हुए कहता है और मैं उससे बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ, तो अगर आप लोग बहुत ही जल्दी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा बन गए तो इसको मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। जिमिन की मॉम जो गैस्प करते हुए कहती है यू सेमलेस बॉय। वो जो अपना एक हाथ उठाती है जिमिन को स्लैप करने के लिए फिर से, बट जिमिन जो चकल करते हुए वो जो घर से भाग जाता है और वो जो रास्ते में आधे रास्ते वो जो यूंगी के लिए क्या गिफ्ट ले यही सोचता है। वो जो नोटिस करता है रेड रोजेस के बुके को एक फ्लावर के शॉप पे और उसे जो इमीडिएटली यूंगी का वो रेड चीक्स और उसके रोजी लिप्स याद आ जाते हैं। वो जो इमीडिएटली स्टोर में जाता है और यूंगी के लिए रेड रोजेस खरीद लेता है, क्योंकि उसे नहीं पता यूंगी को क्या पसंद है क्या नहीं, क्योंकि उन लोग जो 6 महीने से ऑलमोस्ट डेट कर रहे हैं। बट यूंगी ने कभी भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया, बट जिमिन जो हमेशा की तरह बहुत कुछ बोल देता है और यूंगी को सब कुछ पता है उसके बारे में। जिमिन जो रोजेस खरीद कर वो जो वॉकिंगली ही यूंगी के घर के पास जाने लगता है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा दूर नहीं रहते, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि वो लोग बहुत पास रहते हैं। जिमिन
जो इधर उधर देख रहा है क्योंकि उसे कंफर्म याद नहीं है कि युंगी का घर कौन सा है। वो जो उसका सरनेम रीड कर रहा है, ली, पार्क, किम, जोई। आहा, कहाँ पर है मेरा बेबी? कम ऑन। हाँ, मिन, यही है मेरा बेबी। मिन जोई, ये कौन है? अब शायद से उसके डैड का नाम होगा। जिमिन जो अपने आप से बड़बड़ाते हुए ये कहकर वो जो गेट खोलता है और वो जो युंगी के यार्ड में जाता है। वहाँ से जो थोड़ी दूर के रास्ते पर फ्रंट डोर था हाउस का। युंगी का घर जो बहुत ही बड़ा और आलीशान है। वो जो स्लोली अंदर जाता है और डोर पे नॉक करता है। सरप्राइजिंगली डोर जो अनलॉक था। जिमिन जो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है बट वो अंदर जाता है। रूम जो बहुत ही डार्क और बहुत ही क्रीपी वे में पेंट हुआ था और जगह जगह पे बहुत ही अजीब और वियर्ड पेंटिंग लगी थी। जिमिन जो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उसे अब डाउट होने लगता है कि क्या यही युंगी का घर है। वो जो इधर उधर देखता है और वो नोटिस करता है युंगी की कुछ पिक्चरें जो शायद से उसके मिडिल एज या फिर बचपन में ली गई थी या फिर टीनेज। जिमिन जो एक गहरी सांस लेता है और वो इधर उधर देखता है और वो जो स्लोली चीख मारता है, कोई है? हेलो युंगी बेबी। उसकी सांसें अब जो भारी हो रही हैं क्योंकि रूम जो पूरी तरीके से डार्क है और वो जो बहुत ही डार्क ऑरा प्रोवाइड कर रहा है जिससे जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा घबराहट महसूस कर रहा है। वो जो स्लोली घर के और भी अंदर आता है। वो जो अराउंडली देखता है तभी उसे जो चॉपिंग की साउंड आती है। जिमिन जो एक गहरी घूंट लेता है और उस वॉइस को स्वॉलो करने लगता है। वो देखता है कि वो एक रूम के पास से आवाज़ें आ रही हैं। जिमिन जो स्लोली करके उस रूम के पास जाता है तभी उसे बहुत ही गंदी सड़ी हुई किसी इंसान या फिर ब्लड की स्मेल आती है। जिमिन जो फ्रीज हो जाता है और अपनी नाक को कवर कर लेता है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो अभी वॉमिट कर देगा। तभी वो नोटिस करता है कि दरवाजे के नीचे से जो फ्रेश ब्लड बाहर आ रहा है। जिमिन जिसके पैरों के तरह से ज़मीन ही खिसक गई है। वो खून जो स्लोली बहकर जिमिन के पैरों के पास आ जाता है। जिमिन जो इतना डर गया है कि उसके पाँव अब शेक कर रहे हैं और उसकी हाथ से जो फूल उस खून के भरे फ्लोर पे गिर जाता है। वो जो भागने की कोशिश करता है बट उसका पूरा बदन जो फ्रीज हो चुका है और अंदर से बहुत ही तेज लाफ्टर और चॉपिंग की आवाज़ आ रही है। जिमिन बस इमेजिन ही कर रहा है क्या हॉरिबल सीन चल रहा होगा अंदर। जिमिन जो कुछ सोच पाता या कुछ समझ पाता तभी एक बहुत ही गंदी सी स्मेल उसके नोज़ को हिट करती है और जिमिन जो वहीं पे अपना अनकॉन्शियस छोड़ देता है। वो जो उसी खून से लथपथ फ्लोर पर गिर जाता है और उसके सराउंडिंग जो सब कुछ डार्क हो जाता है और साइलेंट हो जाता है। खून जो पूरा फ्लोर से लथपथ है। बुके जो जिमिन ने लाया था वो जो खून से लथपथ होने की वजह से वो भी जो स्मेल कर रहा है और जिमिन जो अनकॉन्शियसली वहीं खून के फ्लोर पे लेटा हुआ है। उसने जो वाइट शर्ट और ब्लू पैंट पहनी थी वो भी जो खून से अब लथपथ हो चुकी हैं। जिमिन जो अनकॉन्शियस है और वो चॉपिंग की आवाज़ जो और भी ज़्यादा लाउड हो चुकी है। तभी वो चॉपिंग की आवाज़ रुक जाती है जब वो एक ज़ोर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनता है और वो रूम का डोर जो स्लोली ओपन होता है और उसमें से एक फिगर जो चल के बाहर आता है। जिमिन की आंखें जो हल्की सी खुली थी वो जो एक फिगर देखता है जो अंधेरे के वजह से साफ नहीं दिखाई दे रही है। बट जिमिन को सिर्फ एक लास्ट चीज़ याद है कि वो इंसान जो उसके क्लोज आया था और उसके खून से सने हाथ जो धीरे धीरे जिमिन के चिक्स के पास आ रहे थे। उससे पहले वो जिमिन कुछ कर पाता या फिर कुछ बोल पाता वो जो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है। ओके गाइड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक ले लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, सरंग लव यू।